तब बात कर्नाटक के चुनावी दंगल की करेंगे, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। अब 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन एक झंडा और एक शब्द कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। 5 साल पुरानी यह तस्वीर अचानक वार पलटवार की वजह बन गई। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह मार्च 2018 का वीडियो है। तब कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लिए अलग झंडे का मुद्दा उठाया था। सीएम के दौर पर कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे को मंजूरी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल पुरानी यह तस्वीर आज सामने क्यों आई? यह तस्वीर कांग्रेस के एक ट्वीट के बाद चर्चा में आई है। कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी के हुबली में दिए भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। विवाद इस ट्वीट के एक शब्द को लेकर हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत मुद्दा बना दिया। अब यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के ट्वीट में आखिर है क्या। कांग्रेस के ट्वीट की पहली लाइन में लिखा है, सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया। इसके आगे लिखा था, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। कांग्रेस के ट्वीट के 3 शब्दों ने कर्नाटक में सियासी पारा आसमान पर पहुंचा दिया है। ये 3 शब्द हैं प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता। लेकिन जो शब्द मुद्दा बना वो संप्रभुता है। बीजेपी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया और इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, तरुण चुग और अनिल बलूनी सहित कई नेताओं का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला और सोनिया गांधी के भाषण और कांग्रेस के ट्वीट की शिकायत की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा और सफाई मांगी। साथ ही सोशल मीडिया से उस शब्द को हटाने का निर्देश भी दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 6 मई की शाम को इसी दिन सोनिया गांधी ने हुबली में रैली की थी। अगले दिन यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ट्वीट में से संप्रभुता शब्द को उठाकर कांग्रेस पर पहला तीखा अटैक किया। पहले आपको दिखा दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, फिर आज की बात करेंगे। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता। क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। इस पूरे विवाद में एक बड़ी खबर आई है। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान का केस। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को नोटिस भेजा। संप्रभुता वाले बयान, चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। पोस्ट पर सुधार करने का निर्देश दिया। सवाल यह है कि संप्रभुता शब्द में ऐसा क्या है जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी एग्रेसिव है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। सॉवरेन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में ही सॉवरेन यानी संप्रभुता शब्द लिखा हुआ है। संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द लिखा गया है। संप्रभुता का अर्थ है संपूर्ण और असीमित सत्ता। एक राज्य के लिए संप्रभु होने का अर्थ है राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संप्रभु होने का मतलब है कि देश अपनी नीतियां बनाने और लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में संप्रभुता का इस्तेमाल भारत देश के लिए किया गया है, ना कि किसी एक राज्य के लिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस द्वारा एक राज्य के लिए सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया। सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया।
टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। इट इज क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन, सॉवरेनिटी, वेदर कांग्रेस नेवर थिंक अबाउट द सेपरेशन ऑफ द कर्नाटका, सेपरेशन ऑफ द इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया, नेवर थिंक अबाउट what is a threat to the sovereignty. It is explained by the Sonia Gandhi, not any other things. सोनिया गांधी यही भाषा में बोल रही है, क्या करना चाहती है? देश का डेमोक्रेसी का खतरा डालना चाहती है, देश का सार्वभौमत्व को खतरा में डालना चाहती है। ऐसे आप किए थे पहले कश्मीर में, अभी कर्नाटक में ऐसा करना चाहते हैं क्या? संप्रभुता राष्ट्र की भी हो सकती है, समुदाय की भी हो सकती है, किसी क्षेत्र की भी हो सकती है। तो संप्रभुता एक शब्द है, पढ़ लिया कीजिए कभी कभी जब फुर्सत मिला करे आपको प्रचार से। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी, और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, लेकिन सच ये भी है कि संप्रभुता शब्द को लेकर सही जवाब नहीं दे पा रही है। इसी दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट करके कांग्रेस पर तीखा अटैक किया। अनुराग ठाकुर ने लिखा, संप्रभुता का हवाला देकर सोनिया गांधी ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कांग्रेस की गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। लोग भूले नहीं हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने जनभावना के विरुद्ध जाकर कर्नाटक के लिए एक अलग झंडा पेश किया था। कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक ध्वज के प्रति हमारी निष्ठा का उपहास उड़ाया है। सोनिया गांधी और उनकी पार्टी ने कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। कर्नाटक के लोग कांग्रेस के गेम प्लान को विफल कर देंगे। बात संप्रभुता की हो रही थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एक झंडे का जिक्र किया। आखिर पूरे विवाद में झंडा कैसे आया, यह भी समझ लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे वाला दांव चला था। मई 2018 में सिद्धरामैया ने बतौर सीएम कर्नाटक के अलग झंडे का अनावरण किया था। सिद्धरामैया ने झंडे को मंजूरी देने के लिए केंद्र को भेजने की बात कही थी। सिद्धरामैया का इरादा कर्नाटक का आधिकारिक राजकीय झंडा बनाने का था। सिद्धरामैया सरकार ने इस झंडे को नाद ध्वज नाम दिया था। झंडे में राज्य के प्रतीक दो सिर वाले पौराणिक पक्षी गंधा भनुंडा को जगह दी गई थी। जब बीजेपी आक्रामक हो गई, कांग्रेस पर चौतरफा हमले होने लगे, तब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सोनिया गांधी के शब्द की गलत व्याख्या कर रही है। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय ने इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करने वाले लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी एक मानसिक दिवालियेपन से, एक मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रही है। और जब मैं मेंटल बैंकरप्सी कहता हूं तो उनको बोध ही नहीं होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, हमारे यहाँ सोनिया जी भी, खड़गे साहब भी, इनके बेटे भी, बाकी लोग भी, जो भी कोई सांसद की शपथ लेता है या मंत्री की शपथ लेता है तो कहता है आई ओ माई एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई शैल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। मैं भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, ये शपथ लेते हैं। अब इस शपथ को लेने वाला व्यक्ति और लेने वाले लोग अगर कर्नाटक के संप्रभुता की बात करते हैं तो कर्नाटक के हजारों लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटाया है, उनकी बेइज्जती है। और इस तरीके के विचार रखने का मतलब यह है कि आप देश को खंडित करना चाहते हैं और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। कर्नाटक में आज प्रचार खत्म हो गया, अब वोटिंग का इंतजार है। इस बार कर्नाटक के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत लोकल मुद्दों से हुई, लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में मुद्दों की जगह विवादित बयानों ने ले ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की, तो उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को नालायक बेटा कह दिया।
बीजेपी नेता भी जहरीले बयान देने से बचे नहीं। बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया। चुनाव कैंपेन में ध्रुवीकरण करने वाली बातें भी खूब हुई। मुस्लिम रिजर्वेशन, हिजाब, हलाला का शोर भी उठा। लेकिन जिस मुद्दे ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाला वो चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा, जिसे बीजेपी ने बजरंग बली के अपमान का मुद्दा बना दिया।